और एक सूक्ष्म ध्यान है, हृदय में केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। 10 अंगुल के हृदय में हम भगवान का सुंदर झांकी का दर्शन करें, आंख बंद करके ध्यान करें, ये सूक्ष्म ध्यान है। पर ध्यान राजन चतुर्भुजधारी का ही करना चाहिए, जो शंख चक्र गदा पद्म लिए हो और हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो। ये सूक्ष्म ध्यान की विधि है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीता है उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे वैष्णवी मुक्ति मिलती है। और वैष्णवी मुक्ति 2 प्रकार की होती है राजन, सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सूक्ष्म ध्यान करने वाले को सत्यो मुक्ति प्राप्त होती है और स्थूल ध्यान करने वाले को क्रम मुक्ति मिलता है। क्रम मुक्ति का क्रम यह है कि जैसे भू भुवा स्व मह जनः तपः सत्य, ये लोक की कल्पना है, हम भूलोक में हैं, इसके ऊपर भुआ है, इसके ऊपर स्व है, इसके ऊपर मह जनः तपः और अंत में सत्य लोक है, जिसे हम भगवान का धाम कहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के एक एक अंग का ध्यान करता है, तो जैसे मान लीजिए भगवान का हृदय जिसे सुंदर लगने लगा तो पहले उसे हृदय वाला लोक प्राप्त होगा, इसके बाद वो भगवान की सत्य लोक में पहुंचेगा। इसे हम क्रम मुक्ति कहते हैं। जिसे भगवान के हाथ का ध्यान अच्छा लगने लगा तो पहले हाथ वाले लोक में जाएगा, इसके बाद भगवान के सत्य लोक को प्राप्त करेगा, ये क्रम मुक्ति है। लेकिन जो सूक्ष्म ध्यान करते हैं उसे सत्य मुक्ति मिलती है, वो यहाँ से जाता है और परमात्मा के धाम को प्राप्त हो जाता है। पर मुक्ति दोनों की होती है, फंसता कोई नहीं है। राजन, मैं यह कहूंगा कि भगवान को मानना ही जीव का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ऐसे हम अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की उपासना करें। द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में बताया गया कि हम किस काम से किस भगवान को माने, किस देवता की पूजा करें। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर हम अपने ब्रह्म तेज को बचाना चाहते हैं तो हम देवता के गुरु बृहस्पति की उपासना करें। जो बृहस्पतिवार का व्रत है, अगर हम अपने ब्रह्म तेज को बचाना चाहते हैं कि हम ब्रह्म तेज से युक्त रहें तो हम बृहस्पति की उपासना करें। अगर इंद्रियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम इंद्र की उपासना करें। अगर लक्ष्मी चाहते हैं तो हम भगवती पारंबा जगदम्बा माता महालक्ष्मी की उपासना करें। अगर पुत्र चाहते हैं तो वसुओं की उपासना करें। अगर हम संपत्ति चाहते हैं, धन धान्य चाहते हैं तो देवताओं की माता अदिति की उपासना करें। इस प्रकार से बताया गया कि अगर हम विद्या चाहते हैं तो विद्या कामस्तु गिरिशम, अगर विद्या की काम हो तो भगवान शंकर की उपासना करें। इसीलिए काशी ज्ञान की नगरी है, बाबा की कृपा अहम समझते। विद्या कामस्तु गिरिशम, परंतु हमारे वैष्णव संप्रदाय में यह माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ भक्ति प्रदायक है। और पूज्य गुरुदेव सरकार ने अपनी टीका में निवेदन किया है कि जिसकी शिव की भक्ति पूर्ण हो जाती है वो अगले जन्म में वैष्णव बन जाता है। जिसकी शिव की भक्ति पूर्ण होती है उसे ही विष्णु की भक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है, नहीं तो मन ही नहीं लगेगा, लोग फंसे रहेंगे। श्रेष्ठ भक्ति मार्ग के प्रदर्शक भी हैं श्री भोलेनाथ जी। हयग्रीव भगवान की उपासना करने से विद्या की प्राप्ति होती है। और दंपत्यार्थम उमासति, अगर पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो भगवती पार्वती की उपासना करने की बात बताई गई। और अंत में कह दिया गया कि अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए या मोक्ष चाहिए, तीनों में से जो हो तो भगवान विष्णु की उपासना करें। अकाम का अर्थ यह हुआ कि हमारी कुछ इच्छा नहीं है, हम निष्काम हैं। सर्व काम का अर्थ यह हुआ कि मुझे सब चीज चाहिए। और मोक्ष काम का अर्थ यह हुआ कि हम मुक्ति चाहते हैं। तो थोड़ी सी संशय होगी कि कुछ न चाहना भी मुक्ति चाहना हुआ? नहीं। अकामी भक्त भगवान को भी नहीं चाहते हैं। वृत्रासुर के प्रसंग में आया है, वो यही कह रहा है, प्रभु आपको पाने में वो आनंद नहीं जो आपके लिए तड़पने में आनंद है। हम बस आपको देखना चाहें पर आप दिखाई न दें, ये अकामी भक्ति का लक्षण है। हम चाह रहे हैं आप मिल जाए पर न मिल जाए, क्योंकि तड़पने में जो आनंद है वो मिलने में आनंद नहीं है।
तो आप कुछ न चाहते हो तो भी भगवान विष्णु को माने, अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो भी भगवान विष्णु को माने, अगर मोक्ष चाहते हैं तो भी भगवान विष्णु को माने। और कैसे माने, ये नहीं कि हम कल मान लेंगे। तीव्रेण यजेत पुरुषम परम, हम तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग से भक्ति करके तीव्र गति से जितना जल्दी हो सके हम भगवान की तरफ अपने को लगा दें, यही कल्याण का मार्ग है। क्योंकि यह दुनिया भगवान की एक बनाई हुई खिलौना है और हम उस खिलौने के एक छोटे से कण हैं। अगर हम उसके हिसाब से न रहें तो जाना तो हमें है ही, ये तय है, पर हम अगर उसके हिसाब से रहेंगे तो हम आनंद से रह करके जाएंगे। यही विशेषता हो जाएगी। जाएगा वो भी जो भगवान को न मानता हो, और जाएंगे हम भगवान को मान करके जाएंगे, लेकिन दोनों में अंतर हो जाएगा। जो भगवान को मान करके जाएगा, जो यहाँ के मित्र बनकर के आपके घर में आएंगे उनका आदर सम्मान होगा। जो आपके घर में शत्रु बनकर के आएंगे वो उनका सम्मान नहीं होगा, वो अपमानित होंगे।